वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत को कब सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता मिलेगी, इसे लेकर सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। खासतौर पर जब जब जनरल असेंबली का मौका आता है तब ये सवाल भी उठने लगते हैं। अब फिर भी एक बार ये सवाल उठा तो इसे लेकर जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो समर्थन करते हैं इस बात का कि अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। न सिर्फ स्थायी बल्कि अस्थायी सदस्यताओं को लेकर के भी फैसले लिए जाने चाहिए। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में बदलावों को लेकर के मांग लंबित समय से उठ रही है, जिस पर समय समय पर चर्चाएं होती आई हैं। हालांकि इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यही कारण है कि जब विश्व के कई कोने युद्ध की मार झेल रहे हैं, तब खुद संयुक्त राष्ट्र उन्हें रोक पाने में, ऐसा करने वालों पर कोई दबाव बना पाने में भी असमर्थ साबित हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बीच सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि परिषद की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका परिषद में स्थायी और गैर स्थायी दोनों प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। इसमें उन राष्ट्रों के लिए स्थायी सीट शामिल हैं जिनका हमने लंबे समय से समर्थन किया। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने कहा कि उनका देश वॉशिंगटन के विभिन्न प्रशासनों के माध्यम से लंबे समय से भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन करता रहा है। वो जापान और जर्मनी के लिए भी स्थायी सीट का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि मेरा यही मानना है कि इस संस्थान के अधिक समावेशी बनने का समय आ गया है, ताकि ये आज की दुनिया की जरूरतों को बेहतर जवाब दे सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर के होड़ मची है। इसमें भारत का नाम समय समय पर सामने आता रहा है, जिसे लेकर कई देश भारत का सहयोग भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से इससे लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं? इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। दरअसल जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो करने की ताकत होती है। अब ये वीटो क्या है वो आगे बताते हैं। 5 राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेष अधिकार मिले थे। बाद में यूएसएसआर टूटा तो वो रूस बन गया। ये 5 देश यूएनएससी में स्थायी सदस्य देश हैं और इनके पास एक विशेष मतदान शक्ति भी है, जिसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसी एक ने भी यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में से किसी ने भी यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो प्रस्ताव पास नहीं होता है। बड़ी बात यह है कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। पिछले कई सालों में 5 स्थायी मेंबर्स के पास वीटो होने के कारण समय समय पर यह देश एकाधिकार प्राप्त ताकत के चलते सुधार की पूरी प्रक्रिया को बंधक बना चुके हैं, जिसने युद्ध के खिलाफ लिए गए संकल्प को बार बार बाधित भी होने दिया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब इन देशों ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, चाहे तिब्बत के संदर्भ में चीन का वीटो का इस्तेमाल करना हो या फिर कश्मीर के मामले में रूस का भारत के पक्ष में आकर वीटो करना। ये ताकत दर्शाती है कि यूएनएससी में इन 5 सदस्य देशों की ताकत कितनी बड़ी है। यही कारण है कि भारत इस मेंबरशिप के लिए भी लगातार आगे आता रहा है, जिसमें कई देश इसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हर बार चीन ने इसे लेकर वीटो किया है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।